फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अभी जस्ट मैं ऑफिस से आ ही रही हूँ, पूरा भीग चुकी हूँ। लेकिन आज कुछ ऐसा वाकया हो गया जिसके लिए मैंने सोचा कि अभी के अभी मैं वीडियो बनाकर डालूं और आप सबको इसके बारे में अवेयर करवा दूं। वैसे साइबर क्राइम और साइबर स्कैम ये कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन आज यहाँ मेरे ही जो है करीबी लोग, उनके साथ हो जाएगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ऑफिशियल काम में बिजी थी कि मुझे एक कॉल आता है, जो कि हमारे नीचे में एक भाभी है, उनका कॉल आता है और वो बहुत जोरों से रो रही थी कि मैम आप किधर है, अगर आप फ्री है तो तुरंत मेरा बात सुनिए। बात ऐसा हुआ है, उनके बेटे का नाम लेकर बोला, जो कि बैंगलोर में पढ़ता है, कि उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इस जुर्म में अरेस्ट किया है 3 लड़कों को। उसमें कोई ड्रग्स लेने वाला गैंग था जिसमें उनका भी बेटा शामिल था और अब वो पुलिस स्टेशन में है और लिटरली उनको फोन आया है पुलिस से कि आपका बेटा को ड्रग्स लेने के जुर्म में जो है हमने गिरफ्तार किया है। आप समझ सकते हैं ना। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे बच्चे का फोन इस तरह से आ जाए कि हमारा बच्चा इस जुर्म में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, तो दूर रहने वाले, वो बैंगलोर में रहता है और ये रहते हैं नाहरलगुन में, तो पेरेंट्स को हार्ट अटैक आने को हो जाता है। और उस इंसान ने उनको फोन में बोला कि आपका बेटा जो है इनोसेंट लगता है इन तीनों में, तो हम उसे छोड़ देंगे, बशर्ते हैं कि आप इसी वक्त 40,000 पे कीजिए। उसके पापा ने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं, तो कितना पैसा है आपके पास में। अब उसके पापा ने बोला कि मेरे पास गूगल पे भी नहीं है, कुछ नहीं, आप गूगल पे से इसी वक्त ट्रांसफर कीजिए। तो उसके पापा ने बोला मेरे पास सिर्फ 2000 है, तो 2000 ही आप पे कीजिए। ठीक है, करता हूं, उन्होंने बोला और फोन रख दिया। और उसके बाद जो बात है वो मुझे बताए। तो उसके बाद मैंने उनकी बेटी जो बेंगलोर में रहती है, जो कि ऑलरेडी नर्सिंग पास कर चुकी है, मैंने उसे तुरंत, छोटी बेटी को फोन किया कि देख ऐसा ऐसा हालत है और तू तुरंत कॉलेज जा या फिर पता कर कि क्या बात है, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है। और उसकी बड़ी दीदी जो कि बैंगलोर में रहती थी, वो अब मुंबई में है, उसने क्या किया, वो कॉलेज में तुरंत उसने कॉल कर दिया और कॉल करके पता करने की कोशिश की, तो पता चला कि लड़का तो क्लास अटेंड कर रहा है। आप समझ सकते हैं इनकी चिरकुटबाजी। और लिटरली सोचने की बात ये है कि जिसने कॉल किया था उसने डायरेक्ट उस लड़के का नाम लेके बोला आप इसके पापा हैं। उन्होंने बोला हाँ, तो आपका बेटा को ड्रग्स लेने के जुर्म में हम जो है उस गैंग में ये भी शामिल था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना दूर तक नेटवर्किंग एक बिछा हुआ है। मैं आप सभी को बताती हूँ कि कौन सा नंबर से कॉल आया था। नंबर है 8239588142 8239588142। इस नंबर से लिटरली मैंने अब तक कितने न जाने कॉल किए हैं, लेकिन ये नंबर जो है नॉट रीचेबल, स्विच्ड ऑफ बता रहा है। इसका मतलब है दिस वाज अ स्कैम। ये स्कैम करने वाले जो साइबर क्राइम करते हैं, इनको तो आजकल हमारा आधार कार्ड हर चीज से लिंक है, हमारा पैन कार्ड लिंक है और हमारा मोबाइल नंबर भी लिंक है बैंक के साथ। और हम बहुत सारे जो है साइट्स को ब्राउज करते हैं, सामान मंगवाते हैं। कहीं ना कहीं जो है आज हमारी भाभी जो है 40,000 का चुना तो क्या पूरा इनका अकाउंट ही खाली हो जाता। ये तो चलिए कि हम लोगों ने फटाफट इनिशिएटिव ले लिया और वो बच गई और उनको भी तसल्ली है कि मेरा बेटा ऐसे नहीं है। वाकई में इज सो जेंटल, आई वाज सो सरप्राइज्ड टू लिसन अबाउट दैट। तो फ्रेंड्स, ऐसा गैंग है जो बाहर में बैठता है या हमारे आसपास बैठ रहा है और हमें हमारे ही गले को धीरे धीरे काटने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, एक और वाकया मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। आज से करीब 1 वीक पहले मैंने फेसबुक पे देखा था, कहीं वॉइस ऑफ अरुणाचल या किसी और मैंने साइट पे देखा था कि एक जो हमारी अरुणाचली सिस्टर है,
उनको कोई आर्मी वाले के नाम से उनको धोखाबाजी दिया कि उनको खाने का ऑर्डर दिया और उसके बाद में पेमेंट के लिए उनको बोला कि आपका कितना पेमेंट हुआ, तो उसने बोला कि मेरा 7,800 है। तो उन्होंने बोला कि हम तो गूगल पे ही आपको कर देंगे, और गूगल पेमेंट जब आया तो उन्होंने बोला कि मैंने 20,000 क्रेडिट कर दिया है आपके अकाउंट में, आप चेक कर लीजिए। और उसमें से 7,800 माइनस करके काइंडली गलती से हो गया है 20,000, बाकी अमाउंट आप मुझे क्रेडिट कर दीजिए। और आपको तो मैसेज आया ही होगा। जब उन्होंने फोन चेक किया, मैसेज में देखा कि उनको आया है, और उन्होंने तुरंत वो बैलेंस अमाउंट 12,000 समथिंग जो है जिस अकाउंट से आया था उस अकाउंट में उन्होंने डाल दिया। मैं बहुत कम वीडियो उस क्लिप को मैंने देखा, अब कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम। उसके बाद फिर 10,000 उसने डाला और बोला मैंने गलती से डाल दिया, वो 10,000 को आप वापस कर दीजिए, आपको मैसेज आया होगा, प्लीज चेक कीजिए। उन्होंने सेकंड टाइम पे किया कि नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं वीडियो बस उतना ही देख पाई। लेकिन शायद मुझे लगता है उनको समझ में आ गया था कि ये फ्रॉड स्कैम है और पैसा ठगने वालों का दल है, तभी तो उन्होंने वीडियो बना के डाला था। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है कि आपके पास में एक मैसेज आएगा या फिर आपके दोस्त का नाम लेके आपको एक कॉल आएगा कि जैसे अपर्णा, मैं ये बोल रहा हूँ XYZ, जो भी मैं फ्रेंड से बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा पैसा का जरूरत है, मुझे क्रेडिट कर दो, मैं बाद में तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। यहाँ गलती से तेरे अकाउंट में जो है मैंने ना 20,000 क्रेडिट कर दिया है तेरे गूगल पे में, तो गलती से हो गया, तो प्लीज मुझे वापस कर दे ये पैसे को। और आपके पास में वो लिटरली एक मैसेज भी आएगा, लेकिन आप और हम जैसे लोग, हम लोग मैसेज तो देख के हाँ आया है चिंता मत करो, वापस हो जाएगा, तुमको क्रेडिट कर देगा। लेकिन हम सब बेवकूफ जो है क्या करते हैं, अपना अकाउंट चेक नहीं करते हैं कि वाकई में हमारे अकाउंट में आया है वो अमाउंट की नहीं, और हम धुमाधुम जो है उस इंसान को क्रेडिट कर देते हैं जो कि हमारा कोई भी नहीं है, और वो फेक कॉल्स होता है, दोबारा कॉल करने पे आपको जाता भी नहीं है वो नंबर। आज से 2-3 साल पहले ये स्कैम खूब चला था कि आपको 1 करोड़ का लॉटरी लगा है और आप इस नंबर पे ये इसमें आप मेल कीजिए, आपको आगे हम बताते हैं आपको ये अमाउंट कैसे मिलेगा। और आप लिटरली जब अपना फोन नंबर देते थे और मेल आप करते थे तो वहां से आपको कॉल आता था कि आप सबसे पहले 20,000 60,000 टैक्स को पे कीजिए, उसके बाद आपको ये फुल अमाउंट मिलेगा। तो वो जो फ्रॉड स्कैम था अब वो खत्म हो गया। अब इन फ्रॉड स्कैमर्स ने जो है और ये जो साइबर स्कैम वालों ने, उन्होंने नया टेक्निक निकाला है लूटने के लिए। पहले पिन नंबर पूछते थे एटीएम ब्लॉक करने के लिए, अब वो काम नहीं करता, तो अब क्या करने लगे हैं, आपके डेटा को चोरी करके, आपके फोन नंबर को चोरी करके, आपके दोस्तों का नाम को लेके जो है वो आपको कॉल करते हैं। और अगर आप बोलेंगे ये तो तुम्हारा नंबर नहीं है, तो वो बोल देगा मेरा मोबाइल ना स्विच ऑफ हो गया, किसी रास्ता के एक आदमी का हम फोन लेके तुमको कॉल कर रहा है। इस तरह का हो रहा है। और माय वेरी डियर फ्रेंड्स, ये नहीं सोचिएगा कि अरुणाचल में नहीं हो रहा है। ये आज का वाकया जो मेरे भाभी के साथ हुआ है, बिल्कुल नाहरलगन, मेरे बस नेक्स्ट ग्राउंड फ्लोर के जो भाभी रहती है उनके साथ ही हुआ है ये चीज जो है। इसलिए हम सेफ है, ये बिल्कुल मत सोचिए प्लीज। तो फ्रेंड्स, इतने सारी बातें मैंने सिर्फ आप सबको अवेयर करने के लिए बताई, ना कि लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए। मैं आप सबको बता दूं, मैं साइबर क्राइम से रिलेटेड टॉपिक्स को मैं डील करती हूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये स्कैम जब भी मेरे पास आया, जब भी भाभी ने बोला, मैंने सोचा कि मैं ये बात को वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाऊंगी। अब मैं कुछ बातें आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली बात है, आप सभी ने देखा होगा आजकल ग्रोसरी से लेके, कपड़े से लेके, ऑनलाइन शॉपिंग A to Z सब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग में होता है। और जब भी हम किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के साइट पे जाते हैं तो आपको काइंडली अलाउ दिस एंड दैट, kindly allow to use your phone number, your location,
योर फोटोज, योर कैमराज, ये सब ब्ला 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 सब डिटेल्स आपसे मांगते हैं, है ना। और आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको सामान खरीदना है तो, ठीक है। फिर आप मूवी के यहाँ भी जाएंगे, नेटफ्लिक्स में भी जाएंगे, प्राइम वीडियोस में भी जाएंगे, उसमें भी जाएंगे। आपको A to Z जो भी आप एप्स ब्राउज करते हैं वो आपको डिटेल्स मांगता है। इवन आपका फेसबुक में भी फुल डिटेल्स मांगता है फ्रेंड्स, जो कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका फोन नंबर से रिलेटेड होता है ना। यस फ्रेंड्स, हमारे डेटाज, हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारे मोबाइल नंबर्स सभी साइट्स पर अवेलेबल रहते हैं। फेसबुक में, इंस्टा पे, सारे साइट्स पे अवेलेबल रहते हैं। हैकर्स और इस तरह से साइबर स्कैमर्स जो है इन डेटाज को हैक करते हैं, ले लेते हैं और रैंडमली चूज करके ये इन ऐसे जो है टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हमें लूटते हैं। तो सबसे पहले बात है, इसके बचाव के लिए आपको क्या करना है, आपके पास में आजकल स्मार्टफोन में डुअल सिम आता है ना। तो आप अपना जो बैंक का नंबर है उसे बिल्कुल सेपरेट रखिए और तुरंत जो है आप अपना जो KYC होता है उसमें मोबाइल नंबर को जो है एवरी 6 मंथ में आप चेंज करवाते रहिए इससे, एक बार ये एक बार वो। और जो मोबाइल नंबर से, मेरा सजेशन पर्सनली ये रहता है कि जो मोबाइल नंबर आप बैंक को देते हैं वो आप सिर्फ बैंक को ही दें और आपके घर वाले जाने तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप किसी भी साइट पे भी ना दे, ना ही अपने फ्रेंड्स को दे। उसे बिल्कुल पर्सनली रखे, सिर्फ अपने यूज के लिए, अपने मैसेजेस के लिए। फिर भी कॉल आता है, मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन मेरे उस नंबर पे भी कॉल्स आते रहते हैं, रैंडमली कॉल्स आते रहते हैं, आपको ये चाहिए वो चाहिए। जी हाँ, कॉल्स आता है मेरे नंबर पे भी और मैं खूब अच्छी तरह से इनके माँ बहन करती हूँ बैठ के। घर वाले सब लोग मुझे हंसते रहते हैं कि अपर्णा क्या हुआ, तो इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है। मुझे पता है किसके साथ कैसे डील करना चाहिए। तो दूसरी बात इम्पोर्टेंट जो है, अपना नेट बैंकिंग का जो है पासवर्ड और यूजर आईडी टाइम टू टाइम चेंज कीजिए। SBI वैसे भी टाइम टू टाइम इसे चेंज करता है, लेकिन बाकी वाले करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं भी करते हैं तो भी आप कीजिए। अपना पिन नंबर, अपना ATM कार्ड किसी के हाथों में कभी भी नहीं दीजिएगा और गूगल पे और पेटीएम से जितना कम हो सके उतना ट्रांजैक्शन कीजिए। अगर आपके पास में 20,000, 30,000 या 5 रुपया भी क्रेडिट हो गया है, इसका मैसेज आता है, तो सबसे पहले खुश ना होकर अपना नेट बैंकिंग को चेक कीजिए, अपने अकाउंट को चेक कीजिए कि वाकई में आपके अकाउंट पे वो अमाउंट जो है जिसने बोला है वो क्रेडिट हुआ भी है कि नहीं। मैसेजेस ये फेक स्कैमर्स आपको भेज देते हैं, तो इस पे नहीं पड़िएगा। अपना बैंक अकाउंट सबसे पहले चेक कीजिएगा, उसके बाद इधर उधर की बात करके अपना सारा बात जो है बैंक का आदमी समझकर लीक मत कीजिए प्लीज। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आजकल मैं फेसबुक पे देख रही हूँ, इवन मैंने वॉइस ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी देखा है, बहुत सारे लोग जो है पॉर्न वीडियोस के लिंक को पोस्ट कर देते हैं, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है ये एक स्पैम वीडियोस होते हैं। एक बार आपने उस लिंक को क्लिक किया, इसका मतलब है आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं ये ऑटोमेटिक सर्कुलेट हो जाएगा। ये तो सोचिए कि आपका इंप्रेशन उन दोस्तों के सामने में क्या रह जाएगा। प्लीज बी अवेयर ऑफ सच लिंक्स इन फेसबुक में ऐसे लिंक्स को, जो अननोन लिंक्स होता है जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है और आप एक्साइटमेंट में आकर ऐसे पॉर्न साइट्स को आप क्लिक कर देते हैं जो कि बाकी आपके फ्रेंड्स के पास में पहुंच जाते हैं, तो ये काम मत कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आजकल मैंने देखा वो प्रिंसेस वाला फेस लगाकर सभी लोग प्रिंसेस का वो अपना शरीर पे वो प्रिंसेस का बहुत लुक्स, खूबसूरत सा लुक्स बन के वो पोस्ट हो जाता है। कभी आपने सोचा है
जो आपका फेस को हटाकर किसी और का फेस को लगा सकता है, तो आपके फेस के साथ वो क्या कर सकता है? तो फ्रेंड्स, जो आप किसी का फेस लेकर आप अपने बॉडी पे लगाकर वो प्रिंसेस या क्या कौन सा वो है गेम है मुझे पता नहीं, वो आप कर लेते हैं। आपको शायद पता भी नहीं है कि आपके एक क्लिक पर उस कंपनी को कितना फायदा आप पहुंचा रही है। और जिसका सर कलाम करके आपका फेस लगाकर पोस्ट किया जा रहा है, तो आपके इतने सारे वीडियोस, आपके इतने सारे फोटोज को वो साइट जो है, क्योंकि वो साइट आपसे इजाजत मांगता है सबसे पहले, अलाउ दिस अलाउड, दैट अलाउड, योर फोटोज अलाउड, गैलरी अलाउड, दिस अलाउड, दैट अलाउड करते रहता है। तो क्या वो आपके फोटोज को, आपका फेस हटा के किसी और के फेस को लगाकर मिसयूज नहीं कर सकता है? इसका क्या गारंटी है फ्रेंड्स? तो मैं तो यही चलते चलते कहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्यों ना साइबर वर्ल्ड को आप सब ब्राउज तो करें, इसका भरपूर मजा ले, फायदा उठाए। नॉलेज का दुनिया है, नॉलेज गेन कीजिए, मगर जरा सी होशियारी के साथ। एक और बहुत खास बात बहुत जल्दी से बता देती हूँ। आप आपके बच्चे अगर हॉस्टल्स में पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल का नंबर, हॉस्टल वार्डन का नंबर और क्लास टीचर का नंबर आप जरूर रखें, ताकि ऐसा अगर कॉल आए तो आप सबसे पहले उन्हें कांटेक्ट कर पूछे। आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ अगर ऑफिस में हैं तो उनके कुलीग्स का फोन नंबर आप अपने पास में रखें, अपने दोस्तों का फोन नंबर रखें, ताकि ऐसे कोई अनटवर्ड इंसिडेंट अगर हो जाए तो आप सबसे पहले उनको कांटेक्ट कर सके और अपने आप को बचा के रख सके। फेसबुक पे नया स्कैम चला है क्या कि 2-4 आईडी बना लेते हैं, एक ही आदमी का मेरा ही क्लोनिंग करके बना देते हैं और उसके बाद में अपर्णा हूं सबसे पैसे मांगते रहते हैं। ऐसा मेरे 2 फ्रेंड्स के साथ में, मेरे एक तो बहुत ही करीबी फ्रेंड्स के साथ में हो चुका और उन्होंने लिटरली यहाँ पे फेसबुक में नोटिफिकेशन भी दिया है कि मैं वो नहीं हूँ। इवन एसपी जो है कांस्टेबल से 2000 रुपया मांगता है। क्या आप बिलीव करेंगे? ये फेक है। एसपी के नाम से एक कांस्टेबल को कॉल किया जाता है कि मैं तुम्हारा एसपी बोल रहा हूँ, मेरा थोड़ा क्राइसिस है, 2000 रुपये इस नंबर पे क्रेडिट कर दो। तो ये है साइबर वर्ल्ड और साइबर वर्ल्ड की क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। और इससे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अपने हाथों पर बचाव है। कभी कभार हमसे गलती हो जाती है, मगर थोड़ा सा सूझबूझ और थोड़ा सा दिमाग को ठीक जगह पर रख के हम काम करें। अपने आप को जो है ठगने ना दे, ना खुद ठगे जाए, ना किसी और को ठगाए आप। और ऐसे साइबर स्कैमर्स से बच के रहिए। तो टेक केयर एंड बाय बाय।